सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम फिर आप लोग के लाए हैं स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सारे प्रश्न हैं और उसको हम विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कशन करेंगे और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, आपको ये बताना है ना। ऑप्शन में आपको दिया नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप। तो इसका आंसर पहले बता दे रहे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा नई दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे है? नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुंबई में कौन सा? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद चंडीगढ़ में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोहाली पता है ना चंडीगढ़ में। तो ये चारों को याद रखिएगा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान निकोबार में, नई दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई में, मोहाली ये चंडीगढ़ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है। तो सबसे पहले बता दें, हम आधुनिक आवर्त सारणी को दिया किसने? तो मोस्ले चाचा ने दिए थे। कौन? मोस्ले ने। कब? 1913 में। इस बात को याद रखिएगा। और कहता कि इसमें जो क्षारीय धातु है उसको किस समूह में रखा गया है। तो ऑप्शन में आपको दिया पहले समूह, दूसरे समूह, 17वें समूह, 18वें समूह। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहले समूह में क्षारीय धातु को रखा गया है और दूसरे समूह में क्षारीय मृदा धातु को रखा गया है। क्षारीय मृदा धातु को याद रखिएगा। 17वें समूह में ये हैलोजन समूह है, पता है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, स्टेटिन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, हैलोजन 17वें समूह कहा जाता है। 18वें में अकरिय गैस जो है ना, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस जिसको बोलते ये है। तो अब चारों को याद रखिए। पहले समूह में क्षारीय धातु, दूसरे समूह में क्षारीय मृदा धातु, 17वें समूह में हैलोजन समूह कहा जाता है और 18वें समूह अकरिय गैस, नोबेल गैस। ये सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ट्रॉफी का नाम है वेलिंगटन ट्रॉफी, है ना। ऑप्शन में आपको दिया फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, नौकायान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नौकायान। नौकायान से संबंधित है वेलिंगटन ट्रॉफी, याद रखिएगा। फुटबॉल से कौन सा संबंध? संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? फुटबॉल से है। अब बैडमिंटन से उबेर कप, उबेर कप और थॉमस कप, ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप पुरुष के द्वारा खेला जाता है, उबेर कप महिला के द्वारा खेला जाता है। उसके बाद क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से है ना। सभी को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। जो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है उसको आपको नाम बताना है। ऑप्शन में आपको दिया तंत्रिका कोशिका, बाल कोशिका, मांसपेशी कोशिका, माइकोप्लाज्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका। इसका जो इकाई है न्यूरॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन। और किडनी की इकाई, जो किडनी होता है उसका इकाई क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। क्या कहलाता है? नेफ्रॉन। इस बात को याद रखिएगा। और फेफड़ा की इकाई अल्वियोली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। ये भी करंट का क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल में किस खेल पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन में आपको दिया अर्जुन पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसी का नाम बदलकर अभी क्या कर दिए हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आप इसे याद रखिएगा। इसकी इनामी राशि कितनी है? तो 25 लाख इसकी इनामी राशि है। जिसको मिलता है ना ये पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, उसे 25 लाख इनाम में दिया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल का जो सीजीएस इकाई है, यूनिट है, क्या है? एसआई यूनिट नहीं पूछा है। एसआई यूनिट अलग होता है, सीजीएस अलग होता है। तो एसआई यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। सीजीएस क्या होता है? डाइन। सीजीएस इकाई डाइन, है ना। ऑप्शन में न्यूटन, डाइन, पास्कल, वाट दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डाइन। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है और एसआई मात्रक न्यूटन। पास्कल किसका होता है? दाब का, प्रेशर का। वाट किसका आता है? शक्ति का। तो सभी फैक्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 17 है। नहीं, 2 है, 8 है, 17 है। तो सबको ऐड कीजिए। 2 8 10, 10 7 17। ये 17 किसका होगा? क्लोरीन का होता है ना, परमाणु संख्या कितना? 17।
तो क्लोरीन है ऑप्शन में। ऑप्शन में हीलियम, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस दिया हुआ है ना, क्लोरीन नहीं दिया हुआ है। ई में दे दीजिए क्लोरीन, क्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई यानी क्लोरीन। 287 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्लोरीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है ना, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है। ऑप्शन में आपको दिया एस के बनर्जी, राहुल मेहता, सुरेश प्रभु, के वेणुगोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि के वेणुगोपाल वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है भारत के, अटॉर्नी जनरल। और 21 नंबर के है के वेणुगोपाल, ये 15 नंबर के हैं। और किस आर्टिकल में, संविधान के किस आर्टिकल में महान्यायवादी की चर्चा है, तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76 महान्यायवादी, आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुआ है, अब बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप। तो इसका हम करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है MRI का, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा, रिपीट हुआ एग्जाम में कि द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक। तो ऑप्शन में आपको दिया किरण बेदी, सलमान रश्दी, अमिताभ घोष, रेणु सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अमिताभ घोष। इस पुस्तक के लेखक कौन है, अमिताभ घोष, द लिविंग माउंटेन। आप इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का 10 क्वेश्चन जो हम आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। एक बार हम रिपीट कर दे रहे कौन कौन से सवाल आज के 10 क्वेश्चन थे जो कि आप लोग को यहीं पे याद हो जाए, है ना। द लिविंग माउंटेन पुस्तक अमिताभ घोष याद रखिएगा। उसके बाद MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उसके बाद वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल 15 नंबर के। नेक्स्ट है उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 यानी 8 2 17 17 किसका, क्लोरीन का। उसके बाद बल का सीजीएस मात्रक डाइन, SI मात्रक न्यूटन। हाल ही में किस खेल रत्न पुरस्कार का नाम मतलब कर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद मानव की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, इकाई न्यूरॉन। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायान से है, किसे, नौकायान से, है ना, इस बात को याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी के फुटबॉल से, उबेर और थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से, और क्रिकेट का संबंध दिलीप और रणजी से। नेक्स्ट है क्षारीय धातु को किस समूह में रखा गया है, तो पहले समूह में। दूसरे समूह में क्षारीय मृदा धातु, 17वें समूह में हेलोजन, 18वें अक्रिय गैस। उसके बाद वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, तो अंडमान निकोबार में। इंदिरा गांधी नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी ये मुंबई में, मोहाली चंडीगढ़ में। तो ये सभी क्वेश्चन जो था जो आज के हम बता दिए आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बिल्कुल सही तरीके से। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आपको, यदि वीडियो अच्छी लगी तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजी जैसा अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।